अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में एक्टिव होके काइंडली कंफर्मेशन करें, वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, तो अगर सभी पर्सन आ गए हैं तो हम अपने सेशन को स्टार्ट कर दें। ओके, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मीन्स जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी जो होस्ट है वो मैम सुंदर खान, जो कि आप सबको बताएंगी कि आप लोग 10 सीसी जो कि हिट करके आप लोग सुपरवाइजर बन सकते हो। मई मंथ में आप अपना 10 सीसी किस तरह से अचीव करोगे। सबसे पहले मैं कुछ रूल्स आप सबको बता दूं। जो ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, देखो सेपरेट ग्रुप एक बनाया गया है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स के, हमें टाइम नहीं मिल रहा होता कॉल का, तो यहाँ पे हर एक लीडर जो है वो प्रोवाइड करेगा सेपरेट नॉलेज। तो सबसे पहला पॉइंट, जो पोस्टर है कुछ भी आपने जस्ट ग्रुप में रखना है। पोस्टर कहीं पे भी स्टेटस वगैरह पे इस ग्रुप का नहीं लगे। इस ग्रुप का लाइक आप जस्ट चैट वो एसएस लेके लगा सकते हो, मीटिंग डन विद मैम, इस तरह से, बट किसी अदर मेंबर को लिंक नहीं जाए इस मीटिंग का। इस चीजों को सब याद रखिएगा। और सबसे पहला पॉइंट, और वो ये देखो, आप लोग यहाँ का भी लाइक अपनी अटेंडेंस शो कर रहे थे। डायमंड ग्रुप में अटेंडेंस शो किसी भी एक पर्सन ने नहीं करनी, जस्ट इस ग्रुप में करनी है, या फिर जो आपका सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है आपके अपलाइन है उनके साथ करनी है। और एक और चीज, मैंने आप सबको यहाँ पर एक चीज बोली हुई थी, अगर किसी को याद हो, देखो आप लोगों ने इस ग्रुप में जो आना है, लाइक इस सेशन में आना है, यहाँ पर आप लोग अपने नेम को, डिस्प्ले नेम यहाँ पर सबका वैसे लिखा हुआ है। अगर मैं नेम कॉल करूँ यहाँ पर, एहसन रहमान, एनी मैम, फाखरा जुल्फकार, हुसैन अली, आईफोन, इस तरह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माहम, आप लोग जिस भी लीडर के लाइक टीम से हो, जैसे मॉइस सुपरवाइजर, आप उनका लिखो नेम। मैम साइमा, साइमा सत्तार नेम। अभी के अभी सब अपने नेम चेंज करो, डिस्प्ले नेम पे अपने नेम पे टच करो, आएगा रीनेम का, रीनेम पे करके अपना नेम करेक्ट करो। आपके जो भी अपलाइन में आ रहे हैं, ठीक है, आप उनका नेम आगे लिखो, साइमा सुपरवाइजर, सुंदर सुपरवाइजर, मोइस सुपरवाइजर, मेरा तो लाइबा मैनेजर, इस तरह से सब नेम चेंज करे अभी मैं। और अभी मैम सुंदर प्रोवाइड करेंगी, सेशन को कंप्लीट देखना है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं करे सेशन ज्वाइन रीज्वाइन ज्वाइन रीज्वाइन, तो ऐसा कोई भी नहीं करे। अगर इंटरनेट इशू है, ठीक है, आप वैसे ही बैठ जाओ, बट सेशन को इस तरह से किसी ने नहीं करना। अभी मैम सुंदर करेंगी गाइड, सबने एक्टिव होके रिस्पॉन्स करना, जो जो चीजें मैम बताएंगी उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। बिकॉज इस मंथ में अगर आप 10 सीसी करते हो, आपका सुपरवाइजर हिट हो जाएगा, जिसका सबसे एक मेन बेनिफिट होता है, और वो क्या होता है, आपका पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाना, टीम से इनकम आना। करेक्ट। तो एक दफा मैं सिर्फ सबके सब प्रोडक्टिव जोन जो ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ वहां पर जाके सिर्फ और सिर्फ एक दफा मैसेज कर दो, आई एम इन वेबिनार, ताकि आइडिया हो जाए। ठीक है, एंड फर्दर हम अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं। डायरी एंड पेन, राइट, डायरी एंड पेन लेकर बैठना है। सबके सब प्रोडक्टिव जोन में मैसेज कर दो, आई एम इन वेबिनार, मैं खुद भी कर रही हूँ। कर कर यहाँ पर सब डन टाइप कर दो। और अभी मैम सुंदर जो है वो कंटिन्यू कर रही है, तो सबने फोकस होकर सुनना है और रिस्पॉन्स भी करना है। जस्ट वेट 1 मिनट। ओके मैम, आप अभी स्टार्ट करें। ओके श्योर मैम। सो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो देखें, एक गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी है। ठीक है, अब क्या बेस्ट रहेगा, पहले गुड न्यूज बताई जाए या बैड न्यूज बताई जाए? वैसे गुड न्यूज तो थोड़ी थोड़ी मिल ही गई है आप लोगों को, पहले खुश कर दिया जाए। ओके, आप लोगों ने पोस्टर तो देख ही लिया है, ठीक है, कि आप लोग अपना सुपरवाइजर जो है वो 10 सीसी पर भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई है आज ही।
तो ये एक देखा जाए ना तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि 10 सीसी हम इजीली कर सकते हैं एक मंथ में। ठीक है, जिसकी 5 पर्सन की 4 पर्सन की टीम है ना, उनके लिए तो बेहद, समझ लें पानी है, पानी की तरह वो आराम से अपना है ना सुपरवाइजर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है, मतलब ये बहुत गोल्डन चांस मिला है आप लोगों को कि अपना सुपरवाइजर एट एनी कॉस्ट मई के मंथ में हिट कर जाएं। ठीक है, अब बैड न्यूज दे दूं ताकि हम नॉलेज को और कंसंट्रेट होकर सुने फिर। बैड न्यूज ये है कि ये जो आप लोगों को चांस मिला है ना, वो सिर्फ एक महीने का है। लाइक जो पर्सन आप लोग सोच रहे हैं कि चले मई में ना हो सका हम जून में कर लेंगे, तो ये चांस है ही सिर्फ एक महीने का। सिर्फ आप मई में कर सकते हो ये चीज। ठीक है, फॉरएवर की तरफ से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली ही मंथ में है। आप लोगों ने सुना होगा कि फॉरएवर की जो एनिवर्सरी है ना वो मई मंथ में आती है। तो बस ये समझें कि ये वही गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, और एक मन का आप लोगों के पास ये चांस है कि आप अपना 10 सीसी पर सुपरवाइजर हिट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी अब मैं प्लानिंग देने जा रही हूँ किस तरीके से हम सुपरवाइजर हिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी टीम नहीं है तब भी कर सकते हैं, और अगर आपकी टीम है वेल एंड गुड, और अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली डायरी और पेन सबके पास है। अब देखें कि पहली चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर देती हूँ कि अगर हम कुछ जैसे एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। हम घर को शिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक घर छोड़ के दूसरे घर पे हम जा रहे होते हैं। तो एक हमें ना घर मिलता है, हम उस घर में शिफ्ट करते हैं, लेकिन वो घर अभी सिर्फ ग्राउंड एक बना हुआ नहीं है वो घर। ठीक है, वो घर सिर्फ एक ग्राउंड है, बना हुआ नहीं है। तो क्या हम यूं ही जाके उसमें शिफ्ट कर लेते हैं, या पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, उसकी हम प्लानिंग करते हैं कि कहाँ कैसे क्या करेंगे, इसको कैसे डेकोर करेंगे, किस तरीके से हर चीज को हम उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर पहले उसको हम सोचते हैं कि हमें करना क्या है। इस तरह करते हैं या हम डायरेक्ट जाके वहां शिफ्ट हो जाते हैं, क्या लगता है? डेफिनेटली हम पहले उसको सोचते हैं। ठीक है, अपने माइंड में उस चीज को हम सोचेंगे कि यार हमें ये करना है, एक महीने में करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन सेट करते हैं। तो एग्जैक्टली सेम, ठीक है, हमने ये टाइम ड्यूरेशन सेट कर लिया है कि एक मंथ है सुपरवाइजर हमने करना है, हमें असिस्टेंट सुपरवाइजर से शिफ्ट हो जाना है सुपरवाइजर की तरफ। ठीक है, तो हम एवं ही तो नहीं हो जाएंगे, बस हमने है ना जस्ट लीड्स पे वर्किंग की, एंड लीड्स पे वर्किंग करके वही पुरानी नॉलेज को यूज किया। ठीक है, और एंड में अगर आ गया तो सुपरवाइजर आ गया, वरना तो ओके। कैसे हो सकता है, पॉसिबल है कि इस चीज से आप अपना सुपरवाइजर हिट करें? कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले चीजों को सोचना है। लाइक आपके माइंड में पूरा मन सुपरवाइजर चलेगा। ठीक है, आपके माइंड में पूरा मन सुपरवाइजर चलेगा। हमेशा एक बेसिक रूल बताती हूँ मैं आपको। वॉच योर थॉट्स, अपने थॉट्स को देखो कि वो क्या सोच रहा है, लाइक आपका माइंड सोच क्या रहा है। दे बिकम वर्ड्स। ठीक है, जो आपका माइंड सोचेगा ना वो आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। लाइक जब आप पर्सन को डील कर रहे होगे ना तो उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग डील करोगे जो आप सोच रहे होगे। ठीक है, वॉच योर थॉट्स, दे बिकम वर्ड्स। सेकंड, फिर अपने वर्ड्स को देखो, वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम एक्शंस। वो एक्शन परफॉर्म करेंगे जो आप बोल रहे होगे। ठीक है, समझ आ रही है लाइंस? बहुत मतलब ये लाइंस अगर हो सके, ठीक है, आप लोगों को सुपरवाइजर करना है, इन लाइंस को आप नोट डाउन करके अपने जो आपके वर्किंग जोन है ना वहां पे एक बड़े से चार्ट पे लिख के लगाओ, डेली इसको देखो कि वॉच योर थॉट्स। उस टाइम फिर आप वही चीज सोचोगे। अगर आप सुपरवाइजर लिख के लगा रहे हो, ठीक है, तो आप फिर क्या होगा कि आपके मुंह पे सुपरवाइजर सुपरवाइजर जैसे वर्ड्स निकलेंगे, सुपरवाइजर की तरह वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। लाइक आप सोचना शुरू कर दो कि बस मेरा एक मंथ में सुपरवाइजर है। तो वॉच योर थॉट्स, दे बिकम वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम एक्शन। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लेना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, फिर वॉच योर एक्शन, अब अपने एक्शन को देखो। दे बिकम हैबिट, एक महीने की पूरी वही हैबिट बन जाएगी, एक दिन से एक 30 दिन की। ठीक है, वॉच योर एक्शंस, दे बिकम हैबिट। नाउ वॉच योर हैबिट, अब अपनी हैबिट को देखो, वो आपका करेक्टर बन जाएगा। ठीक है, एक महीने जिस चीज में आप अपने आप को ढाल लोगे ना, जून जुलाई में आप सुपरवाइजर नहीं, आप प्रो बन के वर्किंग कर रहे होगे। क्यों? क्योंकि आप एक करेक्टर में कन्वर्ट हो चुके हो। क्लियर हो रही है ये चीज? ठीक है, अब दे बिकम करेक्टर, अब अपने करेक्टर को देखना शुरू करो। दे बिकम योर डेस्टिनी।
ठीक है, आपका जो कैरेक्टर होगा ना वो आपकी किस्मत बनाएगा। और अगर हमारी किस्मत में 1 महीने में सुपरवाइजर बनना है ना, तो उसके पीछे ये सारे सेक्रीफाइसेस और एफर्ट्स भी हैं जो अभी मैंने बताए। तो इन लाइंस को दिमाग में रख के पूरे महीने आप ग्रो करते जाओ, चेंज करते जाओ, तो आपके अंदर एक चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपका कैरेक्टर जो अभी है वो नहीं रहेगा। फिर 10 डेज में कुछ होगा, उसके 10 डेज में और प्रोग्रेस में आएगा, उसके 10 डेज में मजीद प्रोग्रेस में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने आप को पहले एनर्जेटिक करना है, तो सुपरवाइजर होगा। सिर्फ लीड्स लेकर और प्रोस्पेक्टिंग करके और सिर्फ फॉलोअप जो हमें आते हैं वही हम कर लेंगे, तो इस तरह कुछ भी नहीं होगा। अपडेट करें और आज ही अपने आप को इस तरह अपडेट कर लें। ठीक है, स्टे माइंडफुल। माइंडफुल रहना है, हर चीज सोच समझ के करनी है। जो हम सोचेंगे वो हम अपने फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। ठीक है, आज जो हम सोच रहे हैं तो कल हमारा फ्यूचर है, मतलब कल का दिन, उसको हम शेप दे रहे हैं। तो वही चीज सोचे जो हमें कल अच्छे से करनी है। समझ आ रही है ये चीज? ठीक है, प्लानिंग देने से पहले मैंने आप लोगों को उस चीज में ढालना था जिस चीज की प्लानिंग देनी है, तो ये वो चीज थी। ठीक है, यहाँ तक ये चीज हुई। अब देखें, बात करते हैं कि अभी आप लोगों की जो सक्सेस है वो और कुछ भी नहीं है, जस्ट सुपरवाइजर है। ठीक है, तो सक्सेस इज सिंपल, नॉट इजी। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज कि सक्सेस सिंपल जरूर है बट इजी नहीं है, लेकिन सिंपल तो है। तो करना क्या है? राइट हैबिट, राइट माइंडसेट, राइट सिस्टम। सिस्टम हमारे पास राइट है, कौन कौन एग्री करता है? सिस्टम तो राइट है। सिस्टम तो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है हमें और हर डे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब राइट माइंडसेट रखना है, उसके अकॉर्डिंग राइट हैबिट रखनी है। तीन चीजों को करना है हमने, राइट हैबिट प्लस राइट माइंडसेट प्लस राइट सिस्टम इज इक्वल टू सुपरवाइजर। ये फॉर्मूला है जो पूरे मंथ हमने फोकस करते हुए जाना है इस पे। क्लियर? तो देखिए, सबकी सक्सेस अलग अलग होती है। किसी की सक्सेस जो है वो 10 सीसी है, किसी की सक्सेस 6 सीसी होता है। लेकिन मैं मन की जो हमारी सक्सेस है वो है ही 10 सीसी, क्योंकि हमें सुपरवाइजर हिट करना है। तो हमारा ड्रीम अभी तक का 30 डेज का जस्ट सुपरवाइजर है। एंड बिग ड्रीम्स नीड बिग सेक्रीफाइसेस। एक बड़ा ख्वाब जरूरत रखता है बड़े कुर्बानी की। अब बड़ी कुर्बानी क्या होगी? लाइक अपने आप को, आप लोगों को अपनी हैबिट का खुद पता होगा, अपनी आदतों का आप लोगों को खुद पता होगा कि कौन सी चीजें यार जो मैं स्किप कर दूंगी ना तो पूरे 30 दिन में रह नहीं सकती। ठीक है, अगर मैं अभी प्रीवियस मंथ की बात करूं, अप्रैल में, ठीक है, कि अप्रैल में मैंने सोचा था कि मैं अपने इतने बिगनर बनाऊंगी। तो मैंने कहा यार मैं क्या चीज स्किप करूं। अब अगर मैं सुपर, यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं होंगे जिनको मेरे सुपरवाइजर की स्टोरी नहीं पता होगी, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ को वही पता भी हो। ठीक है, मेरी टीम से कुछ ऐसे पर्सन हो जिनको मैंने बताया था। फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला था, फॉर्मूला था राइट हैबिट प्लस राइट माइंडसेट प्लस राइट सिस्टम इज इक्वल टू सुपरवाइजर। ये तीन चीजों को फॉलो करते हुए जाना है एंड डेली बेसिस पर करना है। ठीक है, अब देखें कि मुझे एक चीज है, इवन कि ये हमारी साइकी है, सबके माइंड में ये चीज होती है कि जो चीज हमें बहुत ज्यादा पसंद होती है ना उसके बगैर हम नहीं रह सकते। जैसे कि अब सुपरवाइजर टाइम पर जब मेरा सुपरवाइजर होने वाला था ना, तो मेरी एक आदत है कि मेरा ना बीपी लो बहुत जल्दी हो जाता है। एंड आप लोगों को शायद ये चीज पता हो कि चॉकलेट्स खाने से ना बीपी नॉर्मल रहता है, मतलब एक अच्छा मूड रहता है, मूड स्विंग्स नहीं होते। तो इसीलिए मेरी एक हैबिट है कि मैं चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाती हूँ। सुपरवाइजर टाइम पर अगर मेरी टीम है तो उसको बहुत अच्छे से ये चीज पता होगी कि मैंने क्या सेक्रीफाइस किया था। मैंने 3 मंथ चॉकलेट्स को देखा भी नहीं था। इवन मेरे अपलाइन ने मुझे ये चीज कही थी कि बड़ी वाली डेयरी मिल्क का आप एक रैपर लो और वो अपने कबर्ड पे लगा दो। ये उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। हाँ, तो शुगर लेवल इंक्रीज ही तो करना था मुझे, बीपी लो होता है ना मेरा। ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये चीज सजेस्ट की थी। बट मैंने 3 मंथ कुछ भी, मतलब एक चॉकलेट को हाथ भी नहीं लगाया था। मेरी मम्मा लेकर भी आती थी ना तो मैं उन्हें साफ मना कर देती कि नहीं मम्मा, आप मेरे टारगेट पे मुझे ना तोड़ने की कोशिश कर रही हो, बट मैं नहीं करूंगी ऐसा। एंड जब अक्टूबर के मंथ में मेरा सुपरवाइजर क्वालिफाई हुआ था ना, फिर मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई थी। तो मैंने, मुझे था यार जब भी मैं चॉकलेट्स के बारे में सोचती थी ना, मैं काम की तरफ ज्यादा आ जाती थी कि नहीं यार खानी है तो कुछ करना है, करना है, निकालना है, कैसे भी करना है। फिर मैं करके रही थी। तो एग्जैक्टली सेम यही चीज मैंने अप्रैल के मंथ में सोची। ठीक है, कि ऐसी क्या चीज है जो मैं सेक्रीफाइस कर दूं यार, कि मैं अप्रैल के मंथ में अपने काम को डबल कर दूं। ठीक है, आपको भी पता है अप्रैल मंथ में कितनी गर्मी रही है। ठीक है, ठंडा पानी पीना ना बहुत ज्यादा क्रेज है। लाइक ठंडे पानी के बगैर मजा ही नहीं आता, ऐसा ही होता है। और गर्मी में तो चाहिए चाहिए होता है।
तो इसीलिए अप्रैल के मैंने 2 वीक तक, जब तक मेरे पूरे 10 बिगनर नहीं बन जाएंगे ना, मैं ठंडा पानी पीऊंगी ही नहीं, तो गर्म पानी पीऊंगी। ये चीज सोच सोच कर मैंने 2 हफ्ते तक सिर्फ गर्म पानी पिया, और मैं अपने बिगनर बनाती गई बनाती गई। तो क्या है कि आप देखें कि आपकी किस चीज से आपसे रहा नहीं जाएगा पूरे मंथ के लिए, ठीक है, मई मंथ के लिए सेक्रीफाइस कर दें उस चीज को। जब उस चीज के बारे में सोचेंगे ना, तो काम की तरफ और डबल आ जाएंगे आप। ये एक्सपीरियंस बता रही हूँ, काम की तरफ डबल आ जाएंगे। एग्जैक्टली तो बस फिर अपने खून पसीने की कमाई को शुरू कर दे, ताकि जब हम वो हमारे पास आए ना मई के एंड में, तो यार लगे कि वाकई ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, ये हमारी कुर्बानी का सिला है। ये चीज करनी है हमें। तो कौन कौन एग्री है, किसी भी चीज का कमिटमेंट ले लेंगे, यार ये चीज मैंने पूरे मन के लिए सेक्रीफाइस करनी है, जब तक अपने नेम के आगे सुपरवाइजर ना लगा दूं। ठीक है, अब मैंने आपको पूरा मोमेंटम दे दिया, मोशन में डाल दिया कंप्लीट तरीके से कि सुपरवाइजर अब तो करना ही करना है, कमिटमेंट आप लोग अपने आप से खुद करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि 10 cc ऑन डायरेक्ट आप कर किस तरीके से सकते हैं। ठीक है, देखें, थ्रू डिफरेंट लीड्स, लीड्स के जरिए। अब एक और क्राइटेरिया है लीड्स का। अभी जो मैंने वर्किंग की है ना, इवन के सब लीडर्स ने भी इस पे वर्किंग की और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए। डेफिनेटली आप नई नॉलेज के साथ इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना, तो आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता है कि आपकी नॉलेज, आपका टैलेंट कितनी सीसी से सुपरवाइजर क्वालिफाई करेगा, बट अगर मैं मिनिमम बात करूँ ना, तो आप अपना 10 cc ऑन डायरेक्ट अचीव कर सकते हैं। ठीक है, 150 लीड्स पे वर्किंग करके पूरे 30 डेज में। 150 लीड्स, मैं क्वांटिटी वाइज नहीं बता रही, क्वालिटी 150 लीड्स की बात कर रही हूँ। ग्रेट हो गया। सर गर्मियों में कॉफी पीता कौन है? ठीक है, तो चलें हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमें करना क्या है। कि 150 लीड्स, ठीक है, सब अपना अपना टारगेट रख ले। 150 लीड से हमें अचीव करना है अपना 10 cc ऑन डायरेक्ट। अब किस तरह देखें, अभी है ना एक प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है एड्स की लीड का। ठीक है, अब उस पे हमने वर्किंग की है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को वो यूं ही दे दी जाएंगी, नहीं, उस पे हमने पहले इम्प्लीमेंटेशन किया है एंड हमारे बिगनर बने, बहुत अच्छे तरीके से उसमें से बिगनर निकले। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, एक प्रोसीजर स्टार्ट है कि 800 रुपीज में आपको मिल रही है 40 to 50 लीड्स। ठीक है, और वो एड भी आप खुद चलवा सकते हो। ठीक है, आप इस चीज के लिए भी किसी पर डिपेंड नहीं हो, अपने अपलाइन पर भी डिपेंड नहीं हो कि वो आपको लीड्स दे तो आप सुपरवाइजर करो। नो, अगर आपके अंदर सुपरवाइजर करने का जज्बा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट बन जाओ। ठीक है, आपको वो नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा जिससे आप अपना 800 डे का लीड एड चलवा लो। ठीक है, और उससे आपको 40 to 50 लीड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, अगर आप अपना एड 3 दफा भी चलवाते हो, ठीक है, 30 डेज में 3 दफा उस एड को अगर आप चलवा रहे हो, तो मुझे बताओ 800 को 3 से मल्टीप्लाई करके लीड्स पे कितना अमाउंट लग गया आपका, अगर खुद से सुपरवाइजर करना चाह रहे हो इंडिपेंडेंट होकर। 2400। ठीक है, तो 2400 में 10 cc ऑन डायरेक्ट 6 फिगर पे आउट बुरा है? क्या लगता है, कर लेना चाहिए? बेस्ट है। उसके अलावा आप लोगों को आपके अपलाइन की तरफ से, ठीक है, प्रमोशन की भी लीड्स कितनी क्वांटिटी होगी वो मुझे आइडिया नहीं है, बट वो भी मिलेंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा आप अपनी खुद की लीड्स जनरेशन आप लोगों को माशाल्लाह से आती है, तो आप लीड्स भी डेली बेसिस पर जनरेट करते हुए जो इंस्टाग्राम से एंड डिफरेंट सोशल मीडिया से। ठीक है, वो चीज अलग। एड चलवा के आप 150 लीड सेपरेटली इनको अलग कर लो, क्योंकि इस लीड से बहुत बेस्ट रिस्पॉन्स आया, मेरे पर्सनली अपने बिगनर्स चल रहे हैं, तो इससे भी रिजल्ट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फीमेल्स आ रही हैं ज्यादा, बेस्ट अच्छी एजुकेटेड फीमेल्स आ रही हैं जो सिस्टम को समझने की कोशिश कर रही हैं खुद से। ठीक है, और अभी सबके ही एग्जाम्स हुए हैं, तो ऑलमोस्ट सारे ही वेले हैं, तो और ज्यादा अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये हमारे पास गोल्डन चांस है कि हम सिर्फ 2400 में, ठीक है, लैक्स प्लस का पे आउट भी बना सकते हैं, अपना सुपरवाइजर भी हिट कर सकते हैं, 10 cc भी डायरेक्ट पे कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रमोशन भी होगी तो उसकी लीड्स भी आपको मिलेंगी। ठीक है, अगर आप 150 लीड्स पे वर्किंग करके प्रमोशन की लीड्स एंड आपकी अपनी जनरेट की लीड्स, उसको हटा दो साइड पे, वो सब कुछ अलग है। ठीक है, 150 लीड जो आप एड चलवा के यूज कर रहे हो, उसमें से क्या लगता है 20 बिगनर बन जाएंगे?
150 में से सिर्फ 20% रिस्पॉन्स कर देंगे आपको? क्या लगता है पॉसिबल है? मिनिमम बता रही हूँ ये चीज में। 20 बिगनर बन गए आराम से, जो अच्छे डेली लर्निंग करता हुआ जा रहा है। ठीक है, 20 बिगनर आपने बना लिए। 20 में से चले पूरे 20 तो एंड 2cc पे नहीं आ जाएंगे ना, ये हम सबको नॉलेज है इस चीज की, बट हमारे पास टैलेंट है, नॉलेज है। 20 में से 10 को 2cc तक लेकर आ जाएंगे आराम से। अब उन 10 में से, ठीक है, अब जब हम 20 में से 10 को 2cc तक लेकर आ रहे हैं, तो वो 10 के 10 भी 2cc नहीं करेंगे, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब 10 भी नहीं करते तो इट्स ओके, इट्स ओके के 10 नहीं कर रहे, बट उसमें से कोई 5% करेंगे। अगर हमारी क्लोजिंग अच्छी है, डेली बेसिस पर हम अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो अगर वो 5 कर जाते हैं, 150 में से हमें रिस्पॉन्स ही 20 कर रहे हैं, 20 में से 10 तक 2cc तक आ रहे हैं, उन 10 में से कर ही सिर्फ 5 रहे हैं, 10cc ऑन डायरेक्ट हिट हो गया हमारा टारगेट कंप्लीट, बन गए हम सुपरवाइजर। क्या लगता है किसके अंदर इतना पोटेंशियल है जो कर जाएगा ये? बिल्कुल सिंपल प्लानिंग दी है, सिंपल प्लानिंग है सुपरवाइजर की। लीड ज्यादा है, प्लानिंग शॉर्ट है, आराम से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीड्स लेते जाएं काम करते जाएं, लीड्स लेते नहीं। 10 PM का जो सेशन है उसको अटेंड करें, उसकी नॉलेज लें, क्या क्या स्ट्रेटेजीज अलग अलग यूज हो रही है उसको यूज करें। ठीक है, साथ ही साथ प्रमोशन की लीड्स आपको मिलेंगी, उन पे भी वर्किंग होगी। ठीक है, एंड डेली अपना चार्ट रेडी करें कि आज मैंने इतने परसेंट का फॉलोअप कंडक्ट कर लिया है, एंड मुझे इतने परसेंट का फॉलोअप कंडक्ट कल करना है इस टाइमिंग में। क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन आप कभी भी अपनी रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, ये एक्सपीरियंस है मेरा। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हर चीज को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, मस्ट है। तो जो चाहते हैं बहुत सीरियस होके इस गोल्डन चांस को मिस ना करें, तो वो इन सारी ही स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करें। डेली लर्निंग, डेली चार्ट, डेली पर्सनल ब्रांडिंग। अपनी लीड जनरेट करनी है ना, तो पर्सनल ब्रांडिंग को सीखना जरूरी है, और वो उसका भी आपको सेशन मिलेगा हर चीज का। तो इन चीजों को, इन सारी ही स्ट्रेटजीज पर इम्प्लीमेंट करके क्या लगता है कि सुपरवाइजर हिट करना इजी हो जाएगा? एंड साथ में सीनियर्स का इतना सारा सपोर्ट है। बस ये समझें कि सिर्फ 1 महीने का हमें टाइम मिला हुआ है, उस 1 महीने में हमें अपना टैलेंट दिखा के ही रहना है और अपना लेवल अचीव करके रहना है। ठीक है, बस ये इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद, इन सारे ही मतलब लीड्स पे वर्क करने के बाद, अगर आप लोगों का सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाए ना, तो फिर पक्का है उसकी तरफ से मेरे लिए डेयरी मिल्क, जिसका सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाए। अभी इस सेशन में 43%, 44% है, मुझे हटा के 43 हो गए। ठीक है, मैम लैबा एंड सर मुइज और जो सुपरवाइजर हैं और मैनेजर हैं उनको हटा के चले 40 तो होंगे ना एस, 40 एस हैं। उन 40 एज का अगर सुपरवाइजर हो जाता है तो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा? क्या लगता है, मजा आ जाएगा? बस फिर तो करना है। ठीक है, लेकिन अपने पास अपनी कबर्ड पे ये चीज लाजमी लगा के रखिएगा। मेरा एक्सपीरियंस है कि जो चीज मैं देख रही होती हूँ ना, मैं उसको सोचती भी हूँ, उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करती हूँ। फॉलो अप लेते टाइम भी ना, यकीन करें, मैं कॉल पे होती हूँ ना, तो मैं अपने कबर्ड के ऊपर फिंगर ऐसे फेर रही होती हूँ कि यार मैंने ये लिखा हुआ है ये, और उसी टाइम में फॉलो अप ले रही होती हूँ और चीजें दिमाग में आ रही होती हैं। बिकॉज योर वर्ड्स बिकम, योर थॉट्स बिकम वर्ड्स, वर्ड्स बिकम एक्शन, एक्शन बिकम हैबिट, हैबिट बिकम कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर ही 30 मई को आपका सुपरवाइजर करवाएगी। ओके, बस फिर लगता है कि प्लानिंग पे इम्प्लीमेंट करना आज से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो जो ग्रुप हमारा है, ठीक है, उस ग्रुप में सबने ही आज रात अपना चार्ट जरूर शेयर कर देना है। मैं भी अपना चार्ट शेयर करूंगी। ठीक है, और आप लोगों ने भी अपनी सारी प्रोग्रेस आज लाजमी रात तक शेयर कर देनी है कि पूरे 30 डेज हम इस चीज को फॉलो करने वाले हैं। एक दिन भी मिस किया मतलब पूरे 29 डेज वेस्ट कर दिए। एक एक दिन भी मिस किया तो अब ये आप लोगों के ऊपर है, कुछ भी हो जाए अपना दिन वेस्ट नहीं करना। ठीक है, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन, या लग जाए हम काम पे अब? ओके,
तो ग्रुप में आप लोगों ने लाजमी एक्टिव रहना है। डेली बेसिस पर आप लोगों को लर्निंग टास्क, ठीक है, एंड सेशन कॉल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। तो उन सबको ही अटेंड करना है, जो जो वाकई सीरियस हैं अपने टास्क के रिगार्डिंग, अपने लेवल के रिगार्डिंग, तो वो लाजमी अटेंड करेंगे, अपनी एक्टिवनेस देंगे। एंड इनशाला इंस्टाग्राम पे जरूर मेंशन करके बताइएगा कि सुपरवाइजर तो 30 मई तक करना ही करना है, ठीक है। एंड इनशाला कल न्यू होस्ट होगा, न्यू लर्निंग के साथ, न्यू नॉलेज के साथ, तो कल के सेशन को भी मिस नहीं करिएगा बिल्कुल भी। तो फिर कल हम कंटिन्यू करते हैं न्यू लर्निंग के साथ, ठीक है। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।